मोक्ष की धरती। तप की गाथा। यह है ओंकारेश्वर। आदि अनंत काल से ये स्थान महान तपस्वियों की कठिन साधना स्थली रही है, इसलिए इस पतित पावन स्थली को कहा जाता है तपोस्थली। ओंकारेश्वर डैम से बड़वाह की ओर जाने वाले मार्ग पर ओंकारेश्वर से लगभग 10 किलोमीटर दूर माँ रीवा के उत्तर तट पर सघन मोदरी वन की गोद में स्थित है एक दिव्य तपोभूमि, महातपस्वी भृगुनंदन च्यवन ऋषि का अलौकिक आश्रम। च्यवन ऋषि ने घने जंगलों से आच्छादित इसी मोदरी वन के पुण्य क्षेत्र में 52,000 वर्ष की समाधि लगाई थी। समाधि में रहते हुए कई साल बीत गए तो उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर लग गया और बाबी बन गई। पास ही राजा शर्याती की राजधानी हुआ करती थी। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी सुकन्या अपनी सखियों के साथ जंगल का भ्रमण करते हुए यहाँ आई। कौतुकवश उन्होंने मिट्टी की बाबी में आंखें चमकती देखी तो उन्हें तिनके से भेद किया। नेत्र भेदन से च्यवन ऋषि तड़पने लगे और उनकी आंखों से लहू की धारा बहने लगी। अभिशाप से राजा शर्याती का पूरा राज्य बीमारी से ग्रसित हो उठा। विद्वानों ने बताया, राजा आपने कोई आत्मा को सताया है, उनकी आह जो है ये परेशान कर रही है। यहाँ आए राजा जब जल डलाया तो ऋषि जी देखे तो सिपाहियों को बोला कि चलो इनको ले चलते हैं अपने राजधानी में, एक कमरे में रख देंगे, वहीं इनकी सेवा करेंगे। तो ये महोदरी माता ने आकाशवाणी किया कि अरे राजा, यदि इनका आसन हिलाएगा तो तेरा सर्व नष्ट हो जाएगा। तो राजा उसी कन्या को छोड़ दिया, बोले तूने आंखें फोड़ी, तू ही बाबा की सेवा कर। ऋषि के नेत्रों का उपचार करने वाले वैद्यराज अश्विनी कुमार चिकित्सा के लिए जब आश्रम आए तो उन्होंने सर्वांग सुंदर सुकन्या के सेवा भाव को देखकर देवी के समक्ष ऋषि को युवा और रूपवान बनाने का प्रस्ताव रखा। अश्विनी कुमार जी ने यही जंगल से लाके कोई जड़ी बूटी इस कुंड में छोड़ दिया। तीनों इस कुंड में कूदे तो कूद के जो वापस 2 मिनट बाद आए तो तीनों एक स्वरूप के हो गए। तो फिर महोदरी माता जी ने आकाशवाणी किया कि देख बेटी, देवताओं की छाया नहीं होती और जो पुरुष होता है उसकी छाया होती है। सुकन्या देवी ने उनकी उंगली पकड़ा तो वो ऋषि रह गए और देवता अपना अलोप हो गए। च्यवन ऋषि इसी आश्रम में इष्ट रूप भगवान शिव की आराधना करते थे। उनके द्वारा स्थापित इसी शिवलिंग को च्यवनेश्वर के नाम से ही पूजा जाता है। नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर स्थित इस प्राचीन आश्रम की आध्यात्मिक शक्ति को यहाँ आकर अनुभूत किया जा सकता है। मान्यता है कि आश्रम में बनी पुरातन अमृत कुंड का जल हाथों में लेकर मंत्रोच्चार के साथ नेत्रों से स्पर्श करने पर नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। शर्याती च सुकन्याच च्यवन शक्रमश्विनो एतेषां स्मरण मात्रेण नेत्र रोगान विनश्यति। यहाँ की दिव्य वनौषधियों के उपयोग से महर्षि च्यवन ने ही सर्वप्रथम च्यवनप्राश का निर्माण किया था, जो आज भी अपनी औषधीय गुणों के कारण व्यापक रूप से प्रचलित है। आश्रम में कई वर्षों से अखंड ध्वनि चैतन्य है। महाभारत के वन पर्व के श्लोक क्रमांक 21 और 22 में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है।